रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और नया वॉर फ्रंट खुलने की तैयारी में है। उधर चीन और ताइवान के बीच तनातनी चल रही है। इधर पूर्वी भूमध्य सागर में एक नई जंग छिड़ सकती है। ग्रीस और टर्की के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि औपचारिक बातचीत में भाषा का पर्दा हटाते हुए दोनों देश अब एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं। ग्रीस ने कहा कि क्षेत्र में यूक्रेन जैसा एक और युद्ध शुरू हो सकता है। इससे पहले तुर्की ने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। आपको बता दें कि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के सदस्य देश हैं, लेकिन दोनों के बीच तनातनी सैन्य गठबंधन में फूट के साफ संकेत दे रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ग्रीस को भारी कीमत चुकाने की धमकी तक दे चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि तुर्की और ग्रीस के बीच तनातनी की असल वजह क्या है। दरअसल दोनों देशों के बीच एशियन द्वीप समूह की संप्रभुता, समुद्री अधिकार, प्राकृतिक गैस और हवाई क्षेत्र की सीमाओं को लेकर मतभेद हैं। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी दोनों देशों के अच्छे संबंध थे, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने शुरू हुए और अब दोनों देश एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं। बीते मंगलवार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने धमकी देते हुए कहा कि तुर्की अचानक एक रात को आ सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो कोई सपना नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि हम अचानक एक रात को आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि जब समय आएगा तो हम अचानक एक रात को आएंगे। एर्दोगन की धमकी ने ग्रीस के गुस्से को भड़का दिया है। 30 अगस्त 1922 को तुर्की ने अनातोलिया से ग्रीस की सेना को खदेड़ा था। इस दिन को तुर्की विक्ट्री डे के रूप में हर साल मनाता है। तुर्की के राष्ट्रपति ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि ग्रीस इतिहास की तरफ देखो, समय में वापस जाओ, अगर आगे बढ़े तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके जवाब में ग्रीस ने नाटो, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र को पत्र भेजा और एर्दोगन के भड़काऊ बयानों और खुली धमकी देने की निंदा की। ग्रीस ने अपने पत्रों में अपील की कि नाटो, यूरोपीय संघ और यूएनओ एर्दोगन के बयानों की निंदा करे। एर्दोगन ने यूक्रेन युद्ध की तरफ इशारा करते हुए पत्र में लिखा, मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करके हम फिर से ऐसी स्थिति देखने का जोखिम उठा सकते हैं जो वर्तमान में हमारे महाद्वीप के एक अन्य हिस्से में देखी जा रही है। वहीं कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस बयानबाजी ने ग्रीस और तुर्की के बीच फिर से 2 साल पहले वाले हालात पैदा कर दिए हैं। आपको बता दें कि 2020 में दोनों देशों के युद्धपोत आपस में टकरा गए थे, जिसके चलते दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया था। हालांकि वैसे हालात अब नहीं हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मामले में दखल देकर दोनों देशों के बीच शांति करवाने की पहल करनी होगी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।